नमस्कार। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सिद्धि ज्योतिष पर आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत ही रुचिकर विषय लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको बहुत एक से एक जो है रुचिकर और आपको अच्छा लगने वाले जो विषय हैं उन पर आपको जानकारी देते रहते हैं। ऐसे लोग जो ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है उनके लिए आज का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण भी है और उन्हें धीरे धीरे इसमें आनंद आएगा और ये दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि हम आपको बहुत ही सरल भाषा में इस बात को बताएंगे। देखिए, जो 12 भाव हैं उनमें जो ग्रह की प्लेसमेंट होती है, ग्रह जहाँ विराजमान होते हैं उन पर किनकी दृष्टि है और वो ग्रह मतलब 2 या 3 जो ग्रहों का योग हो रहा है उनसे बनते हैं, उनसे एक योग जो है शब्द ज्योतिष में आता है। ये कौन सा योग है? कुछ अच्छे योग होते हैं, कुछ खराब योग होते हैं। आज हम बात करेंगे बंधन योग या कारागृह योग या जेल योग की बात करेंगे। ये जो योग है ये आपकी पत्रिका में कैसे बनता है। कभी भी कोई अगर फलित देखना है पत्रिका का तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र जो आमतौर पर लोग बताते नहीं हैं वो हम आपको जो है ना बताते हैं कि आपको किसी भी भाव का किसी भी ग्रह का पूर्ण फल देखना है और वो बिल्कुल बिल्कुल सत्यता के बिल्कुल पास पहुंचे तो उसमें मूल रूप से 5 चीजें जो है देखना पड़ती है। भाव, भावेश, कारक और भावाद भावम, और भावाद भावम का स्वामी। तो भाव क्या है, भावेश क्या है, कारक क्या है और भावाद भावम कैसे देखा जाता है, इन पर अपन बाद में चर्चा करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और इस वीडियो को लाइक कर दें। अब चलिए अब मूल विषय पर आते हैं। फल दीपिकाकार कहते हैं राहुस्तु दृग योग यदा ह्यन्ते राहुस्य नाथस्य तथैव भूयम अंत्याधिपश्चेद वीर्येण हीना कारागृहे तस्य स्थिति ही नूनम। श्लोक बहुत स्पष्ट और बहुत ही सरल है कि राहु जो है अगर द्वादश भाव में हो और या फिर राहु वहां पर राहु की दृष्टि हो और इसी प्रकार की स्थिति द्वादश भाव के स्वामी के साथ बने। द्वादश भाव का स्वामी अगर कमजोर होता है तो ऐसे जातक को निश्चित ही कारागृह योग बनता है, अर्थात उसे जेल जाना पड़ता है ना। चलिए अब आप इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। भाव, कारागृह का भाव, जेल का भाव कौन सा होता है? भाव होता है द्वादश भाव। 12वां घर जो है वो है कारागृह का। 12वें घर में राहु विराजमान हो या राहु की दृष्टि हो, तो 12वें घर में राहु है वो तो आपको दिख ही जाएगा और उसकी दृष्टि कब होगी? वो चौथे, छठे या 8वें घर में बैठा होगा। तो चौथे, छठे, 8वें या 12वें घर में राहु हो तो ऐसे व्यक्ति के जेल जाने की संभावना बन जाती है, उसको सावधान रहना चाहिए। इसके साथ एक शर्त और है, 12वें भाव का स्वामी निर्बल होना चाहिए, वीर्येण हीना, है ना। अंत्याधिपश्चेद वीर्येण हीना माने द्वादश भाव का स्वामी कमजोर हो तो ये दोनों स्थिति बनेगी। अच्छा, कोई भी योग बनेगा उसमें 12वें भाव के स्वामी को जरूर देखा जाएगा, अगर वो कमजोर है तभी जेल योग बनेगा। अच्छा, ये जो हम बात कह रहे हैं इससे सब लोग अपनी पत्रिका में देख करके ऐसा नहीं कि उससे भयभीत होने लगे कि हमारी पत्रिका में भी ये योग, ऐसे आसानी से वो योग बनता नहीं है ना, या दूसरे अन्य ग्रहों को भी उसमें देखना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा योग बन रहा है तो निश्चित ऐसी स्थिति निर्मित होती है ना, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर 12वें घर में मंगल और राहु की स्थिति बने, 12वें घर में राहु के साथ में शनि अगर आ जाए तब भी जो है वो कारागृह योग जो है सो बन जाता है।
ठीक है। और इसके अलावा 12वां जो घर है वो 6ठे भाव से या 8वें भाव से संपर्क करे, संबंध बन जाए। 12वें घर में, 6ठे घर में और 8वें घर में अगर परस्पर कोई संबंध, दृष्टि संबंध बन जाता है या उनके स्वामी एक साथ बैठ जाते हैं तो ये संबंध होते हैं। तो वो अगर संबंध बनता है तो ऐसी स्थिति में भी क्या है, कारागृह योग का निर्माण हो जाता है। ठीक है। फिर 8वें और 12वें घर में, अष्टम घर है ना, जो मृत्यु का भाव कहा जाता है या बाहरी क्षेत्र का भाव कहा जाता है, ऐसे अष्टम भाव और 12वें घर में अगर पीड़ित राहु बैठे, राहु पीड़ित बैठे माने राहु अंश से कमजोर हो या फिर वो पाप ग्रह या क्रूर ग्रह द्वारा देखा जा रहा हो तो राहु कमजोर हो जाएगा। तो ऐसी जब स्थिति होती है तो फिर जातक पे झूठे आरोप लगते हैं और उसके कारण उसे जेल जाना पड़ता है। इसी प्रकार से आप देखें, अगर 12वें घर में कमजोर शुभ ग्रह हों, शुभ ग्रह 12वें घर में हो लेकिन वो कमजोर हो, है ना, कमजोर वो कई प्रकार से हो सकते हैं ना, दृष्टि के कारण हो सकते हैं, अंश के कारण हो सकते हैं, है ना, या तो उनको दिग्बल प्राप्त नहीं हो रहा है, अन्य कारणों से अगर शुभ ग्रह 12वें घर में विराजमान है लेकिन वो क्या है, कमजोर हैं, तो ऐसी स्थिति में अच्छे कामों के लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हुए ना हमारे यहाँ, सत्याग्रह करने के लिए, जन आंदोलन करने के लिए, देश के लिए जेल गए, या कोई अच्छे कार्य के लिए भी जो है ना, कभी कभार जो है ना ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं ना, ऐसी स्थिति बनती है तो अच्छे काम के लिए, है ना, कोई शुभ काम करते हुए वो जेल में कभी जाना पड़ता है। अच्छा, एक स्थिति और बनती है, राहु अगर द्वितीय भाव में है, 12वें घर में है, लग्न से इस तरफ है और फिर इस तरफ दूसरे भाव में भी है, तो फिर क्या होता है इसमें, तो क्या होता है, वो व्यक्ति परिवार से दूर करता है ना, विच्छेदक, परिवार विच्छेदक योग बनाता है, परिवार से थोड़ा दूर रखता है। लेकिन इसमें एक स्थिति और बनती है कि अगर राहु ऐसी स्थिति में अष्टम भाव के स्वामी में, अष्टम बिल्कुल आमने सामने आ जाता है, 6ठे भाव से जो है वो या 12वें भाव से संबंध स्थापित कर ले, तो वो फिर क्या है कि वो यही जो योग है वो थोड़ा सा कारागृह योग भी बन जाता है, कभी कभी जेल की संभावना बनी रहती है। तो अगर द्वितीयस्थ राहु है तब भी व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। अच्छा, एक योग की और ये भी बहुत रुचिकर बात है ना, इस सूत्र की बात करते हैं, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। चौथे भाव में अगर पीड़ित राहु बैठा हुआ है ना, और चौथा भाव थोड़ा सा पीड़ित है और चौथे घर का और 12वें घर का सीधा कोई संबंध हो रहा है, 12वां घर का स्वामी, है ना, या किसी भी प्रकार से चौथे घर का संबंध 12वें घर से हो जाए तो क्या होगा, तो व्यक्ति जन आंदोलन करते हुए जेल जाएगा, कोई आंदोलन करेगा या फिर कोई मकान खरीदने के लिए या परिवार से संबंधित कोई विवाद आएगा, उसके कारण व्यक्ति को जेल योग बनने की संभावना हो जाती है। तो दूसरी बात यह है कि चंद्रमा के कारण भी जो है जेल योग बनता है। चंद्रमा 6ठे, 8ठे और 12वें भाव में कमजोर स्थिति में अगर होता है तो क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा सा भयभीत रहता है ना, उसके कारण उसे चोट चपेटें भी लगती हैं। और अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा क्षीण स्थिति में है तो वो कभी कभार जेल योग भी बना देता है। अच्छा, ऐसी स्थिति कब होती है, अगर व्यक्ति सामान्यता चल रहा है और बाएं पैर में अचानक, बाएं पैर में उसको हमेशा चोट लगती है, अगर जैसे किसी की पत्रिका नहीं है, उसको पता नहीं है उसका चंद्रमा कमजोर है या जो है 6ठे, 8ठे या 12वें भाव में विराजमान है, ये पता नहीं है, तो बाएं पैर में अगर आपको चोट लग रही है तो आप समझ जाए कि कोई स्थिति ऐसी बन सकती है। तो आप ये जो बंधन योग है इसकी कुछ ना कुछ शांति जरूर करा लें, उससे संबंधित उपाय आप जरूर कर लें। फिर अगली स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति बन जाए शनि, मंगल और राहु तीनों ग्रह जो है वो अगर एक साथ आ जाते हैं तब भी कारागृह योग का निर्माण हो जाता है।
तो ये हुआ आपका बंधन योग। अब आप समझ गए होंगे, 12वां घर, 12वें घर का स्वामी और 11वां घर, ये उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। 11वें भाव का स्वामी भी महत्वपूर्ण होता है। तो इन ग्रहों को देख करके, है ना, वो उनकी कैसी स्थिति है पूरी पत्रिका को देख करके और उनका बलाबल देख करके, नवांश आदि से उनका बलाबल देख करके और दूसरे चक्रों से भी बल देख करके, तो वो सारी पत्रिका को देखना पड़ता है। लेकिन अगर जन्म पत्र लग्न पत्रिका में ये स्थिति आपकी बनी हुई है, जन्म पत्रिका में जो लग्न चार्ट है ना, उसमें अगर ये स्थिति बनी हुई है तो फिर आपका बंधन योग बन जाता है। तो आप जब बंधन योग बन जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना है। सावधान क्या रहेंगे, आप क्या करेंगे, तो आपको उसके उपाय करना चाहिए। इससे वो स्थिति जो है ना बनने नहीं पाती है। अगर बन भी जाती है तो फिर व्यक्ति जेल नहीं जाता है, वैसी स्थितियां केवल बनती हैं और फिर वो वहां से जो है ना उसको जमानत आदि मिल जाती है और वो जेल के आधे रास्ते से ही लौट आता है। अगर कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है, आपकी बंधन योग बना है, जेल योग अगर आपको बन ही रहा है, तो आपको उपाय करना चाहिए। उसके लिए सबसे रामबाण उपाय है, हनुमान जी की आराधना करें, है ना। कोई जो सक्षम व्यक्ति है ना, या ये जो धार्मिक व्यक्ति है, उनसे पूछ लें किस प्रकार से आराधना करें। हनुमान चालीसा आदि का पाठ किया जा सकता है विधिवत। फिर आपकी कुलदेवी की आराधना करें, उससे भी बंधन योग कट जाता है ना। एक बड़े रहस्य की बात है, कुलदेवी की आराधना से ये जो 12वां घर आपका पीड़ित है या उसमें राहु विराजमान है, राहु पीड़ित है और उसके कारण आपको जो जेल योग बन रहा है, कुलदेवी की पूजन से और उसकी शांति करने से, है ना, कुलदेवी आदि का हवन कराने से जेल योग कट जाता है। एक और बहुत थोड़ा सा ध्यान से आप सुने, बड़ी रुचिकर बात है इससे। ये अच्छा, ये अनुभूत प्रयोग है, मतलब लोगों ने अनुभव किया है और उनको इसका जो है पॉजिटिव फल में प्राप्त हुआ है ना। उनका जो है जेल योग मतलब सामने दिखा है कि जेल योग कटते हुए, कि कुछ पक्षी लेकर के, कम से कम 21 ऐसे पक्षी, जो लोग पक्षियों को बेचते हैं, जो शिकारी होते हैं ना, व्याध जो होते हैं ना, उनसे पक्षियों को मुक्त कराएं और मुक्त करा करके, मतलब एक विशेष स्थिति में, मतलब जब कराना हो तो पहले आप ये कर लें, निश्चय कर लें। लेकिन मतलब किसी को वैसे कांटेक्ट पहले से बताएं नहीं कि हमें इतने पक्षी चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए पक्षी पकड़ेगा तो वो उल्टा हो जाएगा और बंधन हो जाएगा। वो तो ऐसे ही आपको कहीं पिंजड़े में पक्षी मिलते हैं, पक्षी बेचते हुए, तो कम से कम 21 पक्षियों को आप आज़ाद कर दें, है ना, मुक्त कर दें और प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद एक संकल्प भी लें कि हम अगर ये जो हमारा जेल योग कट गया या आपको सजा हो गई है, तो ये जो है ना हमारा ये जेल योग समाप्त हो जाएगा, तो हम जो है फिर क्या करेंगे, और पक्षियों को भी आज़ाद करेंगे। तो जैसे ही आप ये स्थिति करेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपके जेल योग शांत हो जाएगा ना। तो एक जेल योग को खत्म करने का उपाय ये भी होता है। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसी स्थिति आपकी पत्रिका में है, आप अपनी पत्रिका में खुद देख लें या किसी ज्योतिषी से आप दिखा लें, ऐसी स्थिति बन रही है, तो शांति के लिए आप क्या करें, किन्नरों की सेवा भी करें। जो क्लीब होते हैं ना, तो ऐसे जो किन्नर हैं उनको कुछ वस्तुओं का दान करें या उनका कम से कम मान सम्मान करें, है ना, उनको कुछ पैसा ऐसा दें। अच्छा, दूसरी चीज होती है कि जो मूल आप और बता रहे हैं ना, जो आपको करना ही करना है, ये उपाय तो आपने कर लिए, लेकिन मुख्य रूप से कि जिससे कि वो जो आपका योग है वो बिल्कुल अप्रभावी हो जाए, वो उसका प्रभाव आपके जीवन में ना दिखाई दे, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जिस घर में वो योग बन रहा है उस भाव के स्वामी राहु और शनि की शांति कराना चाहिए। सामान्य तौर पर राहु, मंगल और शनि की शांति से क्या होता है, आपका जेल योग समाप्त हो जाता है। ग्रहों की शांति कैसे की जाती है, उनका जो विधिवत, जो उनकी संख्या बताई गई है, उनका जाप करें और उनका विधिवत हवन करें। आपको बता दिया कि ये योग हैं
और इन ये दुर्योग हैं। अच्छा, ये दुर्योग शांत भी हो जाते हैं। जैसे किसी का सूर्य जो है बलवान है या लग्न बलवान है, तो ये जैल योग निष्प्रभाव भी हो जाता है। अभी ये जो पत्रिका है आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये जैल योग की पत्रिका है ना। ऐसे व्यक्ति की पत्रिका है जिसको जैल योग बना, और लेकिन ये जेल जाते जाते बच गया। तो इसके देखेंगे, इसका लग्नेश जो है वो बलवान है, लग्न बलवान है। तो सूर्य बलवान हो या लग्न बलवान हो तो व्यक्ति की स्थिति तो बनती है ना। कोर्ट कचहरी मतलब केस वगैरह आते हैं, केस लड़ता है वो, और फिर ऐसी स्थिति बनती है कि जाते जाते जो है ना वो जेल से वापस आ जाता है। तो इसमें इस जो है बंधन योग को शांति के लिए, जैसा कि हमने बताया था आपको, किसकी, राहु की, मंगल की और शनि की शांति। तो इसका विधिवत जो है ना वैदिक मंत्रों का जाप और उसका हवन और उसका मार्जन है ना, उसका एक विधान होता है, और उसके कुछ नियत जो सामग्री होती है उसका दान भी किया जाता है। तो ये जो है ना, इससे जो है क्या होता है, ग्रह योग शांति हो जाती है। आप अगर ग्रह योग की शांति कराना चाहते हैं तो आप जो हमारा जो नंबर है ना, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पे व्हाट्सएप करके ना हमसे संपर्क कर सकते हैं, और एक बहुत सही तरीके से है ना, विश्वसनीय तरीके से आप इन ग्रहों का जप आदि करा सकते हैं। तो ये थी जैल योग की जानकारी। इसी तरह का और दूसरा कोई वीडियो लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, और साथ में जो है वीडियो को लाइक कर दें। साथ में कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर करें, ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये बात हम आपसे इसलिए भी कहते हैं कि जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो हमें एक उत्साहवर्धन होता है ना। हमारा एक उद्देश्य है कि अच्छी जो जानकारी है, जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उन तक अच्छी जानकारी पहुँचे, और शास्त्रीय है ना प्रामाणिक जानकारी पहुँचे, ये प्रयास है। और इस प्रयास में अगर आप लाइक करते हैं इसको, इस वीडियो को शेयर करते हैं अपने और लोगों को, तो आप हमारे इस उद्देश्य में हमारे सहायक बन जाते हैं ना। तो अच्छी चीज का प्रसार होना चाहिए, इसलिए हम आपसे बोलते हैं। चलिए, अगले वीडियो तक के लिए आप सबके लिए नमस्कार।